हे गाइस, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स के नए ट्रेलर के बारे में। अब इस ट्रेलर में ना हमें जो हमारा इस मूवी का विलन है सेंट्री, उसके बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं। तो फटाफट से ब्रेक डाउन करते हैं, डिटेल्स बताता हूँ और जो भी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए सब कुछ बताता हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो। अच्छा, वैसे आवाज थोड़ी आज अलग लग रही होगी और फेस कैम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फाइन, थोड़ी तबीयत खराब है, तो आई गेस बेयर विद मी। अब इस नए ट्रेलर में जो बात हो रही है वो बात हो रही है सेंट्री की, और एक तरह से हम देख सकते हैं कि ट्रेलर की शुरुआत पे हमें देखने को मिलती है वेलेंटिना दी एलेग्रा, और वो बोलती है कि हमें बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं आ रहे हैं। Let's talk facts. The Avengers are not coming. तो बेसिकली आपको पता है कि इस पॉइंट पे जो अवेंजर्स है वो तो नहीं है, और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद ही हमें अवेंजर्स की एक नई टीम देखने को मिलेगी। अब इस मूवी के जो इवेंट्स हैं वो साथ में सेटअप हो सकते हैं, इसलिए शायद एक नई अवेंजर की टीम नहीं है। और बेसिकली जिस अवेंजर टीम की ये बात कर रही है, थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वो तो अब ऑब्वियसली बची नहीं है। दूसरी चीज़, हम देख सकते हैं ये जो ट्रेलर है ना, ये मोस्टली फोकस्ड है सेंट्री के ऊपर या सेंचुरी के ऊपर, जो कि मार्वल यूनिवर्स का बहुत ही बढ़िया वाला सुपरमैन का वेरिएंट है। अब थोड़ी अगर बात करें हमारे सेंट्री की ना, तो सेंट्री क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। सेंट्री एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट रेनल्ड्स, और वो एक मतलब ड्रग एडिक्ट टाइप था। वो एक लैब में घुस जाता है और लैब में जाने के बाद उसको एक सीरम मिलता है, वो सीरम को ले लेता है। ठीक है, अब उसे ये बात नहीं पता होती कि ये जो सीरम है, एक्चुअली जो बनाया गया है सीरम, ये कैप्टन अमेरिका के जो अंदर सीरम डाला गया था उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जो कैप्टन अमेरिका का जो सीरम था उससे ये वाला जो सीरम है वो 1 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है। जब वो ये सीरम ले लेता है तो उसके अंदर पावर आ जाती है सुपरमैन की। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मार्वल के अंदर अगर कोई सुपर हीरो है जो सुपरमैन की नकल वाला वेरिएंट है, तो डेफिनेटली वो सेंट्री है और कोई नहीं है। सेंट्री के पास वो सारी की पावर है जो सुपरमैन के पास है, प्लस उसके अंदर और ज़्यादा पावर है, वो मैटर को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, हमने सुपरमैन की पावर्स देखी हैं, जैसे लेज़र आंखों से छोड़ता है या फ्रीज ब्रेथ छोड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सुपर स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी चीज़ें तो इसमें हैं। साथ में ये मैटर को अपने हाथों से मैनिपुलेट भी कर सकता है, तो काफ़ी बढ़िया पावर सेट है। अब ट्रेलर के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें देखने को मिलती है एक शैडो। अब ये क्या है? ये है वॉइड। एक्चुअली मैं ये कॉमिक्स में थोड़ा सा बताता हूँ। कॉमिक्स में क्या था कि जब सुपर हीरो जब बन गया था रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, यानी कि हमारा सेंट्री बन गया था, तब उसके अंदर एक डार्क पावर भी थी, उसकी एक डार्क साइड थी। तो जब वो डार्क साइड थी तो उसने रूप ले लिया वॉइड का, और वॉइड जो है एक शैडो क्रीचर के रूप में आता है। मतलब वॉइड जो है वो एक शैडो है जो कि पूरे ट्रेलर में आप देख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स तो आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो एक शैडो स्प्रेड हो रही है, तो ये जो शैडो है ये वॉइड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइड इतना खतरनाक है कि वो लोगों को डायरेक्टली गायब कर रहा है, मतलब मार नहीं रहा, वो उनकी सिर्फ परछाई ही छोड़ रहा है, एक तरह से वो उनको वेपराइज कर रहा है। तो अब इस ट्रेलर में हमें दिखाया ये गया है कि जो हमारे थंडरबोल्ट्स है ना, उनके पास बकी आता है और बकी बोलता है कि भाई देखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और एक मिशन है। और ऑब्वियसली जो थंडरबोल्ट वाले बंदे हैं इनके पास कोई खास पावर नहीं है, और ये बात जो है ट्रेलर में बताई भी जाती है, जो कि बोलती है वेलेना कि बस हमें शूटिंग करनी आती है और लड़ाई करनी आती है, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बात करें सेंट्री के आगे इनको खड़े करने की, तो ऑब्वियसली इनकी पावर जो है वो काम नहीं आएगी। और इस सीन में हम देख भी सकते हैं जहाँ पे सेंट्री जो है वो बकी को पकड़ता है और बोलता है तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम न्यूयॉर्क को क्या बचाओगे। You thought you were gonna be some great savior? You can't even save yourself. तो ऑब्वियसली ये बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है, जहाँ पर सेंट्री हम देख सकते हैं अगले सीन में मारता है मुक्का, और रेड गार्डन जो है वो उड़ता हुआ जाता है। अब ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि थंडरबोल्ट्स वाली टीम के अंदर 2 बंदे ऐसे हैं जिनके पास सुपर सोल्जर सीरम है, और बढ़िया वाला सीरम है। मतलब चाहे हम बात करें रेड गार्डन की, उसका सीरम जो है वो थोड़ा बेकार हो सकता है, बट जो हमारा जॉन वॉकर है उसके अंदर तो बढ़िया वाला कैप्टन अमेरिका का सीरम है। तो मेरे ख्याल से ये जो बंदा है ये काफ़ी बढ़िया काम करेगा। और साथ साथ बकी की बात करें तो बकी के अंदर भी सुपर सोल्जर वाला सीरम है, और ऑब्वियसली ये दोनों बंदे जो हैं वो ऑब्वियसली इसके अंदर सेंट्री से लड़ने का काम करेंगे। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में अगर ये बंदा विलन है, तो जो पहला ट्रेलर आया था उसके अंदर येलेना जो है और बाकी जो थंडरबोल्ट्स है उनको क्यों भेजा गया है इसके पास में। तो सेंट्री का हिसाब ये है कि मुझे ऐसा लगता है इस मूवी के अंदर ना एक ही बॉडी के अंदर 2 पर्सनैलिटी होने वाली है, एक होगी सेंट्री की और एक होगी वॉइड की। तो सेंट्री वाली जो पर्सनैलिटी है ऑब्वियसली वो वॉइड को पसंद नहीं करती है, और वॉइड वाली जो पर्सनैलिटी है वो सेंट्री को पसंद नहीं करती है। तो जो वेलेंटिना दी एलेग्रा है वो थंडरबोल्ट्स की जो टीम है उनको भेजेगी और सारे के सारे बंदों को बोलेगी कि इस बंदे को मारना है। लेकिन वहाँ पर जाके पता चलेगा कि सेंट्री को मारना इतना आसान नहीं है, और किसी वजह
वजह से जो सेंट्री है वो ट्रिगर हो जाएगा, वॉइड बन जाएगा और वहां पर हमें मेन जो कहानी है वो हमें देखने को मिलेगी। एट दिस पॉइंट ये तो कंफर्म नहीं है कहीं से भी कि जो सेंट्री है वो वॉइड को मारेगा कैसे, या फिर थंडरबोल्ट्स की जो टीम है वो वॉइड को मारेगी कैसे। मैं थोड़े बहुत ट्रेंड्स जरूर दे सकता हूँ, तो थोड़ी सी थ्योरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि शायद जो है वो वॉइड वाली जो पर्सनैलिटी है सेंट्री की, वो उसकी बॉडी से अलग हो जाएगी और वहां पर सेंट्री जो है फिर अच्छा इंसान बन के फिर वो थंडरबोल्ट के साथ मिलकर जो है वो लड़ाई करने वाला है और वॉइड को हराने वाला है। अदरवाइज कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमें दो वेरिएंट देखने को मिले, एक शैडो हो सेंट्री की शेप में, वो वॉइड हो और सेंट्री अपना सूट वूट पहन के तैयार हो और थंडरबोल्ट के साथ लड़े। तो यही हो सकता है, इसके अलावा क्या ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली थंडरबोल्ट जो है वो हमारे वॉइड को या फिर सेंट्री को नहीं हरा सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, एक चीज़ और इस ट्रेलर के अंदर हम देख सकते हैं कि वो अपने नाम के ऊपर यानी कि थंडरबोल्ट्स के ऊपर ज़्यादा खुश नहीं है। और आपने देखा भी है कि जो सारे के सारे मटेरियल हैं, जो प्रमोशनल आर्ट्स हैं, उन सब में थंडरबोल्ट के बाद में एक स्टार लगा है, यानी कि एस्टेरिस्क लगा है और इसका मतलब ये है कि नाम जो है वो चेंज होने वाला है। अब ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि क्या हो सकता है नाम, ये मैंने तुम्हें पुरानी वीडियो में बताया था, लेकिन दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थंडरबोल्ट्स का जो नाम है वो मूवी के एंड में चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा डार्क अवेंजर्स या फिर न्यू अवेंजर्स। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये मार्वल जो है वो छुपा रहा है, क्योंकि बार-बार जो सारे के सारे कैरेक्टर बोल रहे हैं कि हमें थंडरबोल्ट्स नाम जो है वो पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ना जो नाम है वो चेंज हो जाएगा और डार्क अवेंजर्स या न्यू अवेंजर्स हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर मैं बात करूँ इस मूवी की ना, तो मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कि अब से आने वाले 4 दिन में आने वाली है वैलेंटाइन डे पे, वो मूवी शायद इस मूवी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी और मुझे लगता है कि थंडरबोल्ट्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाली है। ये ऑलरेडी स्टारकास्ट बता चुकी हैं कि इसके अंदर हमें 2 कैरेक्टर ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया रोल करेंगे। पहली है फ्लोरेंस प्यू जो कि येलेना बेलोवा का रोल करती है, ब्लैक विडो की बहन, और दूसरा हमारा बकी बार्न्स यानी कि सेबेस्टियन स्टैन। अब इन दोनों की केमिस्ट्री जो है इस मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर की तरह होने वाली है और बाकी के जो कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे साइड कैरेक्टर हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनका ज़्यादा बड़ा रोल देखने को मिलेगा। साथ साथ एक चीज़ मैं तुम्हें ध्यान देना चाहता हूँ, ये है कि जो टास्क मास्टर है, टास्क मास्टर की जो सीन है वो सिर्फ और सिर्फ अवेंजर्स टावर वाले ही हैं। मतलब जब सारे के सारे बंदे जो हैं वो बॉब को छुड़ाने जा रहे हैं ना, तभी टास्क मास्टर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सीन में टास्क मास्टर निकल लेगी और मैं तो बढ़िया कह रहा हूँ भाई, ऐसे ही होना चाहिए। टास्क मास्टर इतना बेकार कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, तो टास्क मास्टर शायद जो है वो पहली फाइट में ही मर जाएगा और बाकी की जो फाइट है फिर जो बाकी के जो बंदे बचेंगे, मेन जॉन वॉकर हो गए, रेड गार्डियन हो गई, साथ साथ येलेना, बकी बार्न्स और 1-2 कैरेक्टर और, इनके साथ ही जो कैरेक्टर हैं वो होने चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर 2-3 कैरेक्टर मिसिंग हैं जो कि थंडरबोल्ट्स टीम का पार्ट थे कॉमिक्स में और मुझे लगता है कि इस मूवी का पार्ट भी होना चाहिए। पहला है ज़ीमो। ज़ीमो जो है वो बड़ा कैरेक्टर है, ऑब्वियसली हम ये बात जानते हैं कि वो ज़िंदा है और मरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ज़ीमो को भी इस मूवी का पार्ट होना चाहिए और अगर ये न्यू अवेंजर्स या डार्क अवेंजर्स की टीम बना रहे हैं तो ज़ीमो बहुत बढ़िया लगेगा उसके अंदर। दूसरी बात, मुझे लगता है इसके अंदर अबॉमिनेशन भी होना चाहिए जो कि हमने शी हल्क के अंदर देखा था लास्ट टाइम, उसके बाद हमने नहीं देखा। तो ये 2 कैरेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि शायद इस मूवी का पार्ट होना चाहिए उनको, और अगर ये कैरेक्टर होते हैं तो एक प्रॉपर परफेक्ट जो है वो थंडरबोल्ट्स की टीम जो है वो बन जाएगी। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाया गया है सेंट्री के बारे में और मोस्टली इस कैरेक्टर को ना शैडो में रखा गया है, क्योंकि अभी वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। हालाँकि इसका सूट बहुत बढ़िया होने वाला है और मुझे लगता है कि लोएस पुलमैन जो है वो बहुत ही बढ़िया रोल करेंगे। हालाँकि आई डोंट नो, मेरे हिसाब से इनको अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड को लेना चाहिए था इस रोल के लिए, बट फिर भी जो भी माहौल करता है बढ़िया करता है। और ये मूवी आने वाली है मई में, लगभग 4 महीने के आसपास या 3 महीने के आसपास बचे हैं। देन यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस मूवी। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि ये टिपिकल ब्रेकडाउन वाली वीडियो नहीं थी, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक दैट मच, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, गला बहुत ख़राब है, तो इसलिए किसी और वीडियो में और जो डिटेल्स होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।